द्वारा प्रणाम निवेदन करेंगे। सुश्यामाम्भोजनेत्रा सगनघन रुचिं रत्नमंजीरकूजत कांची केयूरयुक्तां कनकमणिमें बिभ्रतीं कुण्डले द्वे भ्राजच्छ्रीनीलवस्त्रां स्फुरद चलद्धारभारां मनोज्ञां ध्यायेन्मार्तण्डपुत्रीं तनुकिरणचयोदीप्तदीपाभिरामं नीलवर्णे नमस्तुभ्यं सर्वलोकैकपूज्यते सर्वपापप्रशमनीं मा यमुना देव्यै नमो नमः। बोले श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटां तटस्थ नवकानन प्रकटमोद पुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजित स्मर्पितो श्रियं बिभ्रतीं कलिंद गिरिमस्तके पततमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धुसुता भुवं भुवनपावनीं मदिगतामनिकस्वनैः प्रियाभिर्विसेवितां शुकमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कण प्रकटमुक्तिकवालुका नितम्ब तटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रियाम् अनंत गुणभूषिते शिवविरञ्चिदेवस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपीव्रते कृपा जलधि संश्रिते मम मनः सुखं भावय यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमन तो भवत सकल सिद्धिदा सेवितां तया सदृशता में आत कमलजास पत्नी वयत हरे प्रिय कलिंदया मनस में सदा स्थीयतां नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम् न जातो यमयातना भवति ते पयः पानतः यमोऽपि भगनी सुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवना तव हरेर्यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तननुवत्वमेतावता ना दुर्लभतमारतिर्मुररिपो मुकुन्द प्रिये अतोस्तु तव लालना सुरधुनी परम संगमात् तवैव भवकीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितैः स्तुतिं तव करोति कः कमलजास पत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षतः इयं तव कथादिका सकल गोपिका संगमा स्मरश्वं जलाणुभिः सकल गात्र जय संगमः तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसुते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः तया सकल सिद्धयो मुररिपुश्च सन्तुष्यति स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरेः
इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितम श्री यमनाष्टकम पाठ संपूर्णम। बोले श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। विराजमान हो। जल्द ही माँ श्री यमुना जी की महाआरती आरंभ होने जा रही है। आरती के उपरांत श्री यमुना जी को दीपदान अर्पित होगा। सभी भक्त अपने हाथों से श्री यमुना जी को दीपदान अर्पित कर सकते हैं। यहाँ रसरानी महाआरती घाट पर सभी भक्तों के लिए श्री यमुना जी की पूजा, श्री यमुना जी की आरती निःशुल्क स्वरूप है। आप सभी भक्त पूर्ण मनोयोग से श्री यमुना जी की सेवा में सहभागिता ले सकते हैं। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे। परम पावन तीर्थ श्री केशी घाट पर हम सभी विराजमान हैं। आरती से पहले श्री यमुना जी के इस महाआरती सेवा से पहले कुछ स्वरूप, कुछ स्थान महत्व हम सभी श्री यमुना जी के बारे में स्मरण करेंगे। हम सभी यह स्थान जिसे बोला जाता है केशी घाट बोला जाता है। मुख्य स्वरूप में इस स्थान का नाम है केशी तीर्थ, जहां भगवान ने केशी दानव अर्थात जो कंस के मामा का लड़का था, कंस के ममेरा भाई था, उस केशी दैत्य का ठाकुर जी ने यहां वध किया। देखिए, कोई भी जीव यदि ठाकुर जी से उद्धार प्राप्त कर रहा है तो यह उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। ठाकुर जी की शरण में, ठाकुर जी के निज हाथों से यदि उसका उद्धार हुआ तो यह सत्य में ठाकुर जी की असीम कृपा रही होगी। और यही कृपा स्वरूप यह केशी दानव पूर्व जन्म में इंद्र का कुमुद नाम का गण था, जो कि इंद्र का छत्र पकड़ने का कार्य करता था। देखिए, सेवा की महिमा समझिएगा, सेवा की महिमा कितनी बड़ी है। यही कुमुद नाम का जो गण था सदैव इंद्र का छत्र का कार्य करता था, इंद्र का छत्र पकड़ने का कार्य करता था। एक दिन इंद्र ने अपने वहां विशाल एक अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा प्रयोग किया गया था बड़ा सुंदर था। इस कुमुद को वह घोड़ा बड़ा पसंद आया और इसने उस अश्व का हरण किया, उसे चुरा करके ले गया और एक घनघोर जंगल में जाकर के छिप गया। इंद्र ने अपने जितने भी सैनिक थे उन सभी को आदेश दिया कि आप जाकर के उस जिसने यह दुष्ट प्रवृत्ति का यह कार्य किया है, आसुरी प्रवृत्ति का यह कार्य किया है, उस दैत्य को, उस जीव को पकड़ के लाइए। सैनिकों ने खोज शुरू करी और जाकर के पता चला कि इस प्रकार इंद्र के ही एक गण ने उस घोड़े का हरण किया है। जाकर के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इंद्र के सामने पेश किया। इंद्र ने उसे श्राप दिया
कि यह जो कार्य आप कर रहे थे, यह आसुरी प्रवृत्ति का कार्य किया है आपने, और एक यज्ञ में, एक अनुष्ठान में आपने विघ्न डाला है, और विघ्न डालने का कार्य दैत्य करते हैं, असुर करते हैं। तो इस आसुरी प्रवृत्ति के कारण जाओ, आज से तुम उस असुरी योनि में चले जाओ, और उस असुर योनि में जाने के बाद उस आसुरी प्रवृत्ति को ही प्राप्त करोगे। कुमुद के मन में आया, बोले भगवान मुझसे अपराध हुआ है, लेकिन अपराध से पहले मैंने आपकी सेवा भी करी है। आपने इस अपराध का मुझे दंड दिया, वो मैं शिरोधार्य करता हूं, लेकिन जो मैंने आपकी सेवा करी जीवन पर्यंत, उस सेवा का क्या लाभ है? इंद्र एक बार के लिए अपने मन में यह भाव रखने लगे कि यदि इस छोटे से, इस गलती का यदि इनको इतना बड़ा श्राप मिला, तो इन्होंने जीवन पर्यंत जो सेवा करी, पूर्ण निष्ठा के साथ में सेवा करी, उस सेवा का इनको फल क्या मिलना चाहिए? इंद्र ने मन में भाव किया, लेकिन मन में कुछ समझ नहीं पाए। अंत तो गत्वा पितामह ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, बोले भगवान आप इस संकट से अब मुझे बाहर निकालिए। पितामह ब्रह्मा ने इस बात की पुष्टि करी और कुमुद को यह वरदान दिया कि आपको असुरी प्रवृत्ति तो प्राप्त होगी, आसुरी योनि तो प्राप्त होगी, लेकिन आपको उस असुर प्रवृत्ति से, उस असुर योनि से मुक्त करने के लिए स्वयं भगवान स्वयं आपके पास आएंगे और आपका उद्धार करेंगे, आपकी इस योनि से मुक्त कराएंगे। कुमुद बड़ा प्रफुल्लित हुआ, आनंद हो गया, प्रणाम किया भगवान। सब सुख की दाता ओम जय यमुना माता। पावन श्री यमुना जल अगम बहे धारा, मैया अगम बहे धारा। जो जन शरण में आता, जो जन शरण में आता, कर देती निस्तारा। ओम जय यमुना माता। तो जन प्रातः ही उठकर नित्य स्नान करे, मैया नित्य जो स्नान करे, यम के त्रास न पावे, यम के त्रास न पावे। जो नित ध्यान करे। ओम जय यमुना माता। कली काल में महिमा तुम्हारी अटल रही, मैया तुम्हारी अटल रही। तुम्हारा बड़ा महात्म, तुम्हारा बड़ा महात्म, चारों वेद कही। निकट तेरे बेहरत प्रिय प्यारी, निकट तेरे रस प्रिय प्यारी, वृंदावन रजधानी, मैया वृंदावन महारानी। नमो नमो यमुने महारानी। टहल महल की मेलाया निरंतर, टहल महल की मेलाया निरंतर, कृपा करहो ब्रज रानी, मैया कृपा करहो महारानी। नमो नमो यमुने महारानी। जो
जन पान करत पय तुम रो, जो जन ध्यान धरत पय तुम रो, तेन त्रय ताप सिरानियो मैया, तेन त्रय ताप सिरानी। नमो नमो यमुने महारानी, दामोदर हित कहलो बरनो, दामोदर हित कहलो बरनो, तुम महिमा मन